फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो वीडियो को छोटा सा रखेंगे, थोड़ा सा जल्दी में हूँ तो जल्दी बात करते हैं कि हमारा सेटअप क्या था और हमें कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई। तो दोस्तों, हमारा क्लियर कट सेटअप था। बार बार मैंने बताया था कि किसी भी कंडीशन में पुट की पोजीशन को अवॉइड करना ही ठीक रहेगा क्योंकि मार्केट स्ट्रांग है। आज बैंक निफ्टी ने क्या किया है, यहाँ पे ओपन हो गई, 650 के लेवल का हाई लगाया, वहाँ से एक रिट्रेसमेंट बैंक निफ्टी ने दिखाया। इट वाज जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। उसके बाद 457 का एक लो लगा के फिर बैंक निफ्टी बहुत देर तक 650 टू 450 के बीच में, 200 पॉइंट के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही थी और उसके बाद एक ब्रेकआउट का मोमेंट यहाँ पे देखने को मिला। सबसे अच्छी चीज़ बैंक निफ्टी ने यहाँ पे की है कि जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग एक्चुअल 41,756 का है और डेली बेसिस पे आई थिंक 41,737 के आसपास कुछ क्लोजिंग दी है। तो ये जो लेवल था 630 का, इसको हम ब्रेक नहीं कर पा रहे थे और 730 का भी इंपॉर्टेंट लेवल था। तो इन दोनों लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी ने डेली बेसिस पे क्लोजिंग दी है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। तो मार्केट में स्ट्रांगनेस दिखाई दे रही है, चार्ट बहुत स्ट्रांग है। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये पूरे लेवल्स अपडेट किए थे, ये ट्रेंड लाइन भी अपडेट की थी। जिन लोगों ने ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से ट्रेड किया था, इसका ब्रेकआउट मिलने के बाद आई एम श्योर कि अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमाया होगा। अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि कल किस तरीके से काम करना है। तो कल दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, फ्लैट मतलब 50-80 पॉइंट्स में ही खुलती है यहाँ पे, मतलब 700 से 780-800 के बीच में ही कहीं खुलती है। अब हमारे लिए दो इम्पॉर्टेंट लेवल जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। फर्स्ट है 41,800 का लेवल जो है, और उसके बाद जो दूसरा लेवल है दैट इज़ 42,000, मतलब 41,980 से लेके 42,030 का जो जोन है। ये दो इंपॉर्टेंट हर्डल्स है। अगर इसको कल बैंक निफ्टी ने सक्सेसफुली निकाल दिया, इसके ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो फिर आपको ऊपर अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो ये दो लेवल का ध्यान रखना है। एंड दूसरी चीज़ मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। ये जो ऊपर ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, दिस ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन डेली चार्ट के ऊपर जो अपनी ट्रेंड लाइन बन रही थी वो ये ट्रेंड लाइन है। तो ये समवेयर अराउंड 260-270 के आसपास होगी, 42,000 260-270 के आसपास कहीं क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करना शुरू कर देती है तो हम उसके बारे में सोचेंगे। तो देखते हैं, लेवल टू लेवल बात करते हैं कि हमने किस तरीके से काम करना है। अगर यहाँ पे कहीं फ्लैट खुलती है तो ये सबसे अच्छा सिनेरियो हमारे लिए होगा। अगर 730 से लेके 780-800 के बीच में ही कहीं मार्केट खुलती है और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अगर होल्ड करती है, एक्यूमुलेट करती है और उसके बाद 42,800 का अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो बहुत ही शानदार एक्सपायरी का मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। कल वीकली एक्सपायरी है तो बहुत ही कॉशियसली काम करना है। अगर एक अच्छा खासा मोमेंट बैंक निफ्टी में होता है तो कम क्वांटिटी के साथ भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। तो पोजीशन साइजिंग अपना सोच समझ के करना है, रिस्क अच्छे से मैनेज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फ्लैट खुलती है और ऊपर जाती है, थोड़ी देर अगर यहाँ पे एक्यूमुलेट करती है, ऊपर जाती है, ब्रेकआउट के लिए वेट करना है। 5 मिनट्स की कैंडल 41,800 के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है और उसका अगर फॉलोअप आ जाता है तो डेफिनेटली हम कॉल की पोजीशन लेना प्रेफर करेंगे विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और ये स्टॉप लॉस ऑफ 800 के ऊपर अगर कॉल की पोजीशन ले रहे हो तो 41,750 तक का आपका स्टॉप लॉस हो सकता है स्पॉट के चार्ट में। उसके ऊपर अगर निकल जाती है तो देन आपको टारगेट जो मिलेंगे वो 41,930-950 का फर्स्ट जोन। इसके ऊपर निकल जाती है तो 42,000 से लेके 42,050 का सेकंड जोन। अगर 42,050 को भी क्रॉस करती है तो देन 41,130, देन 42,130, देन 42,180 से लेके 230, यहाँ तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। 230 के ऊपर 250-260 के आसपास डेली ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस है, उसको ध्यान रखना है। अगर उसके ऊपर निकल जाती है, अगर 250 के ऊपर भी अगर सस्टेन हो जाती है तो आप ट्रेल कर सकते हो। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, यहाँ पर अपने छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके फिर प्राइस एक्शन को देख के आप आगे के टारगेट्स पकड़ सकते हो। तो ये रही बात फ्लैट खुल के इसी जोन में कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देने की। सपोज़ अगर यहाँ से डिप लेती है
और डिप लेके, जैसे अभी क्योंकि आजकल मार्केट थोड़ा सा ट्रेंड फॉलो कर रही है कि खुलने के बाद थोड़ा सा 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे अगर खुलती है तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है, थोड़ा सा एक 150-200 पॉइंट मार्केट नीचे आती है, वहाँ कंसोलिडेट करती है, उसके बाद ऊपर जाती है। तो इसी तरीके से अगर कोई कल पैटर्न बैंक निफ्टी ने अगर फॉलो किया तो वेट करना है। कल भी मैं किसी भी कंडीशन में पुट की पोजीशन लेना प्रेफर नहीं करूँगा, मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूँगा। अगर यहाँ से फ्लैट खुल के नीचे भी आती है तो 41,600 तक का जो लेवल है यहाँ तक मैं सपोर्ट ही देखूँगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर 650 के आसपास, 600 के आसपास यहाँ पर, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो सपोर्ट इसका रहेगा दैट विल बी 41,480-500 का जो जोन है, मतलब 450 से लेके 500 तक का जोन पकड़ लीजिए, दिस इज़ अल्टीमेट सपोर्ट, ठीक है। अगर फ्लैट खुल के यहाँ नीचे आती है, यहाँ इस किसी सपोर्ट जोन के पास में बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूँगा। अगर ठीक ठाक सपोर्ट मिलता है, कुछ पैटर्न बनता है तो मैं बाइंग करूंगा, लेकिन जितना नीचे से सपोर्ट लेगी मार्केट उतने आपके टारगेट्स भी नीचे आएंगे, इतना याद रखिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपने टारगेट फिक्स करने हैं। अगर 650-600 के आसपास अगर सपोर्ट लेके ऊपर आती है तो फिर आपके मैक्सिमम टारगेट्स रखने जो है वो 42,800 तक के रखने हैं। आज का जो हाई था दैट वाज आई थिंक 41,795 का हाई यहाँ पे लगाया था, ठीक है। तो यहाँ तक के टारगेट्स आप रख सकते हो, इसके ऊपर जाने के बाद आप ट्रेल कर सकते हो, ये आपको प्राइस एक्शन देख के डिसाइड करना पड़ेगा, ओके। तो फ्लैट खुल के नीचे आती है तो भी मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर ये पूरे सपोर्ट ब्रेक करके अगर नीचे चली जाती है तो 1500 पॉइंट नीचे चली जाए मेरी तरफ से, मैं पुट के बारे में कल नहीं सोचूंगा। अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है और नीचे चली जाती है मार्केट तो आई विल प्रेफर टू अवॉइड इन दैट केस, ठीक है। तो ये रही बात फ्लैट खुलने की। अगर गैप अप ओपन हो जाती है और कहीं 42,800 के ऊपर ओपन हो जाती है, 900 के आसपास ओपन होती है और बहुत ज़्यादा गैप अप 42,000 पे ही अगर आपको मिलती है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग की रैली नीचे आ सकती है, लेकिन बायर्स अभी मार्केट में बहुत स्ट्रांग है। तो प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद, वो डिप लेने के बाद हो सकता है कि मार्केट वहाँ से अपनी फिर से ऊपर की तरफ जर्नी शुरू करे। तो उस केस में भी आई विल वेट फॉर अ स्विंग, आई विल वेट फॉर अ डिप, जहाँ पर कुछ बाइंग का पैटर्न बनेगा वहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन लेना प्रेफर करूंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और मार्केट नीचे लेवल पे ही सस्टेन करती है तो देन आई विल अवॉइड। अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है बैंक निफ्टी तो देखना पड़ेगा गैप डाउन कहाँ पे होती है। जो मैंने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बताया वहाँ पर अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है आई विल वेट, सी द प्राइस एक्शन, वहाँ पर कुछ बाइंग का पैटर्न बनता है तो वहाँ पर आई विल प्रेफर टू टेक अ पोजीशन ऑफ कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। उसके नीचे निकल जाती है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो देन आई विल अवॉइड। और गैप डाउन के सिनारियो में भी वही सेम फार्मूला है कि जितना ज़्यादा गैप डाउन खुलेगी उतने टारगेट्स आपके थोड़े नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो वो आपको प्राइस एक्शन देख के डिसाइड करना पड़ेगा। मैं कल भी थोड़ा सा बिजी रहूँगा, अगर बीच में कुछ टाइम मिलता है, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल्स पे डाल दूँगा, ठीक है। ओके, ये रही बात हमारी बैंक निफ्टी की। नीचे के टारगेट्स मैं बता ही नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं पुट के बारे में कल सोच ही नहीं रहा हूँ, मेरे स्ट्रैटेजी में, मेरे सेटअप में कल पुट मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, तो नीचे के कोई टारगेट्स मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। नीचे जितने लेवल्स हैं उसको मैं एज अ सपोर्ट ही ट्रीट करूँगा, अगर वो सपोर्ट बनता है, इंटैक्ट रहता है तो बाइंग के बारे में सोचूंगा, अदरवाइज आई विल अवॉइड। तो चलिए अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से काम करना है, निफ्टी में आज एग्जैक्टली क्या मूवमेंट हुआ था एंड कल किस तरीके से काम करना है। तो निफ्टी में दोस्तों मैं आपको बहुत दिनों से बता रहा हूँ कि ये डेली ट्रेंड लाइन है और एक 18,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है, ये दोनों अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करती है निफ्टी तो अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। ये भी अपडेट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आज दिए थे। जिन लोगों ने ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड किया उनको एक शानदार मोमेंट यहाँ पे देखने को मिला है और अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपना कैपिटल डबल कर दिया है, ठीक है। तो एक्चुअल क्लोजिंग जो है वो 18,023 की क्लोजिंग निफ्टी ने दी है, बहुत ही शानदार क्लोजिंग है। एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट देके ऊपर डेली बेसिस पे निफ्टी ने क्लोजिंग यहाँ पे दी है, ठीक है। तो कल अगर यहीं पर निफ्टी ओपन हो जाती है फ्लैट और आज के हाई को ब्रेक करती है, ठीक है, आज के हाई को अगर ब्रेक करती है, उसके ऊपर एक 5 मिनट्स का कैंडल क्लोजिंग देके उसका फॉलोअप अगर आता है, डेफिनेटली विल गो फॉर अ कॉल। ऊपर के जो टारगेट्स आपके रहेंगे दैट विल बी 18,070 से लेके 18,100 तक का फर्स्ट टारगेट मिल सकता है। उसके ऊपर 18,130, देन 18,150, देन 18,180 एंड
18,230 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन याद रखिए ऊपर की तरफ 18,230 से लेकर 250 तक का जो जोन है वो बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो। वहाँ पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। वहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, देन वेट फॉर अ ब्रेकआउट। उसका ब्रेकआउट मिल जाता है तो आप ट्रेल कर सकते हो। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो 17,950 तक मैं सपोर्ट ही देख रहा हूँ। यहाँ कहीं अगर सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाती है, इसके नीचे भी आती है, तो ये जो जोन है, ये कंसोलिडेशन का जोन जो है, ये समवेयर अराउंड 17,900 930 के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर सपोर्ट लेती है तो मैं यहाँ पर भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूँगा। ठीक है, और इसके नीचे हर लेवल अभी सपोर्ट जोन बन चुका है। 17,880 इज़ द सपोर्ट अगेन, देन 17,850 इज़ द सपोर्ट। तो अगर यहाँ किसी जोन के आसपास अगर मिलती है तो मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। उसके हिसाब से, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बोला, उसके हिसाब से आपके टारगेट भी फिर आगे पीछे शिफ्ट हो जाएंगे। वो आपको प्राइस एक्शन देख के डिसाइड करना पड़ेगा। अगर गैप अप ओपन हो जाती है कहीं 18,100 के आसपास ही ओपन हो जाती है तो सेम कहानी है, प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकता है। वेट फॉर अ डिप, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी बाइंग करना है पैटर्न को देखते हुए। ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे, लेकिन अगर नीचे आती चली जाती है तो जब तक आपको बाइंग का पैटर्न नहीं मिलता तब तक आप अवॉइड कर सकते हो। अगर बाइंग का कोई पैटर्न ही नहीं मिलता तो पर्सनली मैं कल अवॉइड करूँगा। पुट की कोई पोजीशन के बारे में कल मैं नहीं सोचूंगा। ओके, अगर गैप डाउन खुलती है तो डेफिनेटली कौन से लेवल के आसपास गैप डाउन खुल रही है वो मैं कंसिडर करूँगा। वहाँ पर फिर से पैटर्न देखूँगा, प्राइस एक्शन। अगर बाइंग का कोई सिनेरियो कंफर्म करती है तो आई विल प्रेफर टू बाय। टारगेट्स उस हिसाब से मेरे ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाएंगे कि गैप डाउन, कितना ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो रही है उसके हिसाब से। और बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाती है तो फिर आज के हाई तक के मैक्सिमम टारगेट्स मिल सकते हैं, उसके ऊपर मैं ट्रेल कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके हिसाब से प्राइस एक्शन देखते हुए कल निफ्टी में भी काम किया जाएगा। तो दोस्तों ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का कल के लिए सेटअप है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि आज का आपका ट्रेडिंग कैसे रहा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।